आध्यात्मिक और एकदम हिंदू संस्कृति के लिए वो इसका जी जान खपा दिया है और वो जो कुछ बोलेगा वो सही पड़ेगा। तो इसने जो मोक्ष की प्रार्थना किया है तो भगवान हनुमान जी महाराज जी सबको मोक्ष में डालेंगे। मतलब आप कह रही कि जो भी बागेश्वर जी ने बोला है वो सही बोला है। सही। महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज, काशी और अयोध्या में तमाम श्रद्धांजलियों की भीड़ लगी पड़ी है, जन सैलाब उमड़ा पड़ा है श्रद्धांजलियों का। आपको बता दें कि एक श्रद्धांजलि आए हुए हैं वाराणसी में, ये उनका 4 व्हीलर है। अहमदाबाद, प्रयागराज और अब काशी से बाद अब कहाँ पे जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनके हम गाड़ी की पूरी डेकोरेशन की बताएं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सनातन के झंडे लगे हुए, वैसे के भी झंडे लगे हुए हैं। और अगर हम गाड़ी की बात बताएं तो बाबा बागेश्वर से लेके पीएम और सीएम साहब की भी गाड़ी लगे हुए। जी, अपना परिचय बताइएगा, आप कुंभ में आए हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम कमलेश पटेल है और मैं अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट में टेम्पा शहर में रहता हूँ और मैं प्रयागराज की यात्रा करने के लिए 144 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन जो किया है और दिव्य और भव्य आयोजन नरेंद्र भाई मोदी योगी जी की सरकार ने किया है। पूरा कुंभ में मैं 10 दिन रहा। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरा गुरुजी है, इसकी कथा और हर साधु संतों की मैंने आशीर्वाद लिया। बाद में मैंने लगा अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाऊँ और अयोध्या नगरी भी दिव्य और भव्य बनी है, बहुत अच्छी सजावट है और व्यवस्था भी अच्छी है। गए हैं, अयोध्या भी गए, क्या इस 4 व्हीलर से ही गए आप, हर जगह गए हैं? हाँ, ये मेरा 4 व्हीलर से मैं गुजरात से प्रयागराज आया, प्रयागराज से अयोध्या गया और अयोध्या से मैं पवित्र भोले की भूमि वाराणसी, काशी में, बनारस में आया हूँ। बनारस में मैंने दर्शन का लाभ मैंने लिया और बाद में मैं अभी यहाँ से अहमदाबाद जा रहा हूँ। ठीक है, आप प्रयागराज में रहे, आपने कहा कि 10 दिन रहे, प्रयागराज में भगदड़ भी हुआ था, उसका पता है आपको? नहीं, भगदड़ जो बाजू बना है हमको मालूम नहीं है। हम 23 नंबर के सेक्टर में परमार्थ निकेतन जो आश्रम वाला मुनि जी के है, वहाँ हुमेरी बागेश्वर धाम की कथा थी तो हम वो कथा में था, तो हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है, पब्लिक इतनी सारी करोड़ों में आती है, जगह कम है और पब्लिक जास्ती है, तो थोड़ी अव्यवस्था तो होने वाली है। जिस तरीके से प्रयागराज जो 144 साल बाद है, तमाम श्रद्धांजलि आए हुए, अपार भीड़ है और उसमें कुछ पक्ष और विपक्ष से जो राजनीति हो रही है कुंभ को लेकर के, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हमको मालूम नहीं है, हम तो धार्मिक नगरी में गए थे तो हम तो धर्म का ही वहाँ कर रहे थे और हर पितरुओं के लिए हमने गंगा में डुबकी मारी और जो हादसा हुआ है इसके बारे में हमने कोई वीडियो के कोई देखा नहीं है, इंटरनेट, हम धर्म के काम से वहाँ जुड़े थे। पर जिसका कुछ भी हुआ इसका आत्मा को शांति मिले, बस ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर के, आप जो है आप उनको अपना गुरु मानते हैं। बाबा बागेश्वर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कथन, जिसमें वो कहती कि जो भी प्रयागराज के भगदड़ में जिनकी मृत्यु हुई है उनको मोक्ष प्राप्त हुई है। तो इनकी इस बात पे आप क्या कहना चाहिए? जो बागेश्वर सरकार जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, वो शास्त्री जी को हम बहुत करीब से रखते हैं क्योंकि ये बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक और एकदम हिंदू संस्कृति के लिए वो इसका जी जान खपा दिया है और वो जो कुछ बोलेगा वो सही पड़ेगा। तो इसने जो मोक्ष की प्रार्थना किया है तो भगवान हनुमान जी महाराज जी सबको मोक्ष में डालेंगे। मतलब आप कह रही कि जो भी बागेश्वर जी ने बोला है वो सही बोला है। सही ठीक है, आपकी जो गाड़ी, इसमें पीएम साहब और सीएम साहब के भी पोस्टर दिख रहे, क्या सोच के आपने लगवाया है? महाकुंभ की गाड़ी है, उसमें पीएम और सीएम साहब की भी फोटो है। दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन अभी हो रहा है तो अभी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है, इसकी जिम्मेदारी है और यूपी का मुख्यमंत्री योगी जी है, इसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए ये लोग एक पूरे कुंभ का आगे आयोजन में सबसे पहले ये है, सब साधु संत भी आगे भी है। इसके लिए हमने हर साधु संत और योगी जी और पीएम साहब का फोटो डाले हैं। आपने अपने 4 व्हीलर पे जो सनातन का भी झंडा लगाया है, कैमरामैन सहयोगी से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे दिखाए कि यहाँ पे सनातन का भी एक तरफ झंडा है, एक तरफ इंडिया का भी, यूएसए का भी झंडा है। तो क्या सोच के आपने झंडा लगवाया तीनों? हम अमेरिका के अंदर गए हैं पैसा कमाने के लिए, पर मेरी कर्म भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि भारत है। बस भारत में सब अच्छा होना चाहिए, कोई
गरीब रहना नहीं चाहिए। इसके लिए हम भारत के अंदर आते जाते रहते हैं और ऐसा धार्मिक आस्था का काम हम करते रहते हैं। आस्था के प्रति काफी सचेत हैं, धार्मिक हैं और आस्तिक भी हैं। आप देश के अगले सीएम के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? क्योंकि तमाम सनातनियों का जो दावा है जो सीएम के लिए वो जो है कि योगी जी को देखना चाहेंगे, तो आप किसको देखना पसंद करेंगे? हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम तो धार्मिक और आध्यात्मिक आदमी यूपी के अंदर होना चाहिए। यूपी को एकदम दिव्य और भव्य बनाना चाहिए। और सीएम साहब योगी जी ने जो किया है काम, ये 60 साल के इतिहास में जो काम नहीं हुआ है वो काम योगी जी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। जो कोई योजना निकलती है हर नात जात इसका लाभ लेते हैं, कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं रहते। हर योजना के अंदर सब ज्ञाति समा जाती है। 144 साल बाद कुंभ आया, आपने डुबकी भी लगा लिया, स्नान कर लिया, संगम में भी जाके, काशी में भी जाके कर लिया। बाकी जो श्रद्धांजलि भी वंचित रह गए संगम में स्नान करने से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस भगवान को हम बोलते हैं कि हर की मनोकामना परिपूर्ण होवे। हमने डुबकी मारी, बस भगवान हम प्रार्थना करते हैं हर लोग सुखी होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती माता को हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि सबका भला होना चाहिए भारत के अंदर। लगता है आप पीएम साहब के काफ़ी बहुत बड़े फैन, इसलिए आपको दिखा दें कि सामने पीएम साहब को आपने बैठा दिया है या उनका पुतला बैठा दिया, क्या सोच के आपने लगाया हुआ है? नहीं, एक ये दिव्य और भव्य आत्मा है, वो बहुत पवित्र पीएम साहब दिव्य और भव्य आत्मा है और पवित्र आत्मा है, दिल का साफ है। इसको कुछ करना है वो कर रहे हैं, लेकिन सब लोग को इसका काम करने की सिस्टम अच्छी नहीं लगती है। राजकीय लोगों को जो इसके सामने की जो पार्टी वाले वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, दिल खोल के कर रहे हैं, प्रजा के अच्छे भले के लिए कर रहे हैं। इतनी ट्रेनों की व्यवस्था की, इतना एयरपोर्ट की व्यवस्था की, इंटरनेट तमाम गुणगान कर रहे हैं आप पीएम साहब के। जो भगदड़ हुआ था प्रयागराज में, किसकी कमी रह गई? प्रशासन की कमी रह गई कि जनता ने जो है कि जनता की जो है लापरवाही हुई थी? नहीं, प्रशासन या जनता? नहीं, मेरी बात सुनो। इतना 44 करोड़ ये बड़े कार्य के अंदर आ रहे हैं, तो एक कार्य के अंदर जो लोग आ रहे हैं तो सबने व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सबको ऐसा है कि हम जल्दी से दर्शन करके स्नान करके चले जावे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर श्रद्धालु को शांति से प्रशासन, पुलिस तंत्र जो व्यवस्था के लिए बोले इसका पालन करना चाहिए। वो लोग पालन नहीं करते हैं, इसके लिए भागदौड़ होती है। मतलब आप जिम्मेदार जनता को माने कि जनता पालन नहीं करती इसलिए भागदौड़? नहीं नहीं नहीं, हम जनता ही नहीं और प्रशासन भी नहीं, अपन को सोच समझ के दर्शन करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, गाड़ी पे आपके दिव्य कुंभ भव्य महाकुंभ तो लिखा है, लेकिन साथ ही साथ प्रयागराज सूचना प्रसारण केंद्र लिखा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य आप थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। ये कोई बच्चे खो गए हैं, कोई का पॉकेट टूट गए है, कोई के पास पैसा नहीं है, तो हम बोलते हैं कि भाई आपको किधर जाने का है, चलो हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं। हम अनाउंस करते हैं और जो लोग छूटा पड़ गए वो लोग को इकट्ठी करके हम दूसरा के वहाँ व्यवस्था के लिए हम प्रसार करते हैं। यहाँ से कहाँ कहाँ आपने अभी सफ़र कर लिया, आगे कहाँ पे सफ़र करने वाले हैं? नहीं, अभी तो मैं गुजरात चला जाऊंगा। मैं यहाँ बहुत दिन प्रयागराज में रुका, अयोध्या में रुका और वाराणसी में एक दिन रुका। अभी मैं गुजरात जाऊंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप काशी को, क्योंकि काशी से आज आप अलविदा ले रहे हैं? नहीं, काशी तो दिव्य और भव्य नगरी है। काशी के लोग भी बहुत अच्छे हैं। काशी के हर घर में जाओ, कोई भी जगह पे पानी का पूछेंगे, हर लोग पानी भी देते हैं, खाना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। काशी तो बहुत दिव्य भव्य है और नरेंद्र भाई यहाँ की जनता ने काशी को एकदम अच्छा बनाया है। सब मीडिया वाले ने भी काशी को बहुत अच्छी हाईलाइट किया, इसके लिए सब धंधा भी बढ़ गया। इसका मीडिया वाले का भी हाथ है, इसका पुलिस तंत्र का भी बहुत अच्छा सहयोग है, इससे सब लोग को रोजी रोटी मिल रही है। और आप जैसे मीडिया में काशी को हाईलाइट करते हो, इसके लिए काशी के अंदर रोजी रोटी की बहुत सुविधा हो गई। काशी वाले को बाहर काम करने के लिए अभी नहीं जाना पड़ते हैं। मीडिया ने बहुत काशी को प्रकट अच्छी तरह से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमलेश जी, दर्शन कर रहे हैं काशी से, इसके बाद जा रहे हैं या अहमदाबाद जा रहे हैं, प्रयागराज रहे। प्रयागराज में 10 दिन रहने के बाद उन्होंने वहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था है काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धांजलुओं से भी कह रहे हैं जो नहीं आए वो आ सकता है। महाकुंभ 144 साल बाद लगा हुआ है, आप उसका लाभ उठाएं।
तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे महाकुंभ की। वाराणसी से मैं स्मिता, आप बने रहिए नौकाशी समाचार के साथ। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।